हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और इसमें क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या एडवांटेजेस है, वो मैं आप इस वीडियो में बात करूंगा। और ये किन लोगों के लिए सही है, मैं वो सब भी डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद हो सकेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को इस तरीके का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको मेरा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो पहला होता है स्विंग ट्रेडिंग। क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग होता है एक मोमेंटम को कैप्चर करना होता है, और ये बहुत मतलब लंबा टाइम के लिए नहीं होता है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपने एक चार्ट पैटर्न में 1 डे कैंडल पे या 4 आवर पे या कभी कभी वीकली चार्ट पैटर्न पे भी आपको देखना होता है चार्ट। और फिर आपको एक लेवल अगर ब्रेक करता है तो उस ब्रेक इवन मोमेंट को कैप्चर करना होता है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर कोई क्या होता है ट्रायंगल शेप पैटर्न में अगर ब्रेकआउट दे रहा है या बोलते हैं हेड एंड शोल्डर बना रहा है, तो वो सब अगर ब्रेकआउट या ब्रेक इवन पॉइंट पे है तो उसी जगह पे हम लोग डे 1 टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड लेते हैं। और इसका लॉन्गर पीरियड अगर टारगेट मिनिमम 10% से 15-20% भी होता है। अगर चार्ट में ऐसा दिख रहा है मोमेंटम, अगला सपोर्ट अगर बहुत बड़ा है तो हम लोग बहुत होल्डिंग करते हैं। तो इसी तरीके का मोमेंटम को कैप्चर करते हैं। और इसमें मिनिमम 1 हफ्ता से 2 महीना ऐसा तक भी टाइम लग सकता है, आपको होल्ड करना पड़ता है। और ये कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता है, इसको आप इन्वेस्टिंग की तरह ट्रेड करना पड़ता है। और ये इसमें ज़्यादा कैपिटल का भी ज़रूरत पड़ता है और पेशेंट का भी। और ये ट्रेडिंग किन लोगों के लिए ज़रूरत है मैं वो बता देता हूँ। ये होता है जो लोगों के पास डिसिप्लिन बहुत कम है, जो लोग ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है। मेरे हिसाब से ये सब अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर आप इंट्राडे में ज़्यादा ट्रेडिंग करके ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो, अगर आपसे वो ज़्यादा बाइंग सेलिंग में बहुत लॉसेस हो रहा है, आप ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हो, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंट्राडे में बाइंग सेलिंग ज़्यादा करते हैं, आपके पास कंट्रोल नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा करेंगे और जो भी आप प्रॉफिट करते हैं उसमें से ज़्यादातर ब्रोकरेज चार्ज में चला जाएगा। तो आप कोशिश करिए, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो तुरंत ही स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाइए, तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि इसमें कैपिटल का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ मतलब ट्रेड लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप प्लस डेली ट्रेडिंग में टाइम नहीं दे सकते, कि आपको हर दिन ट्रेड में हर टाइम अवेलेबल नहीं रहते, घर पे नहीं रहते, किसी जॉब में अवेलेबल जॉब में रहते, तो आपको हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग बेहतर होगा। तो अभी मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। ये हो गया मेरा स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्विंग, कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। तो ये मेरा डन का एप्लीकेशन है दोस्तों। तो मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें मैं पिछली वीडियो में भी मैं डिस्कस किया था इन सभी चीज़ों के बारे में। तो अभी मैं दिखाता हूँ एस्ट्रल स्टॉक के बारे में। एक स्टॉक है जो पाइप बनाता है, एस्ट्रल। इसमें भी आप देख सकते हो लगातार एक मोमेंटम आया था स्टॉक में कंटिन्यूसली। ऐसे ये जो एरिया है ब्रेक करके फिर रिट्रेस्ट किया और फिर वापस ऊपर गया। तो यहाँ में अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ से कितना बढ़िया 10% का मूवमेंट आ जाता, और उम्मीद है कि और भी जाएगा। तो ये इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से रिवर्स होने का चांस लग रहा है, क्योंकि यहाँ से भी गिरा था। अगर मार्केट बुलिश रहता है तो उम्मीद है ये ऊपर ही जाएगा।
तो मार्केट आज थोड़ा करेक्शन दे रहा था, इसी वजह से साइडवेज में चल गया। तो आज कोई मोमेंट ज़्यादा आया नहीं, लेकिन वैसे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग हो रहा था। तो यहाँ पे 10% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुका है। फिर और एक स्टॉक है जिसका नाम है कंटेनर कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें भी आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से लाइन चार्ट में मैं आपको दिखाऊं तो किस तरीके से गया। एकदम इजीली आपको एनालिसिस करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे चार्ट पैटर्न काम करता है। देखिए, कई दिन तक इस एरिया में साइडवेज की तरह काम किया। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस एरिया को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे आके इस एरिया में एक सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे जाके देखो ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें क्या करना है, जब भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो तुरंत बाय नहीं करना होता है। यहाँ पे देखो हाई बना के फिर जाके इस एरिया में लो बनाया और फिर वापस गया। तो हमें इसी एरिया को इंतज़ार करना होता है। तो हमें यहाँ पे बाय करना होता है इसी एरिया में, और फिर इसका नीचे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हाई तक होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो है, इस रेसिस्टेंस होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। और इसके बाद अगर हम लोग होल्ड करते हैं इसको तो नेक्स्ट हमारा टारगेट भी यही होगा। तो हमें अभी देखना है कि किस तरीके से कितना परसेंटेज इसने रिटर्न दिया है। अगर हम इसमें यहाँ में देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न दिया, लेकिन इसको हम लोग और भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो ऑलमोस्ट 20% का मूवमेंट आ सकता है। अगर मैं ये इस चार्ट को लगाऊँ इस तरीके से, ये देखिए 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और अपर मूवमेंट और भी आने का तो 140 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। ओके, ये देख सकते हो 140 पॉइंट का टारगेट रहेगा। और हमारा जैसे ही स्टॉप लॉस इस एरिया एक एक रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगा, हम लोगों को स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके इस एरिया में लेके आना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को हर दिन चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये होता है आपका ज़िंदगी में शांति लाएगा। आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, आपका ज़िंदगी में जो, अगर आप डे ट्रेडर नहीं है, अगर आपका जॉब है प्लस आपका ट्रेडिंग भी देखना होता है, तो आप कहीं ना कहीं बीच में फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा है। जॉब में जाने के बाद फिर आपका डिमोटिवेशन हो जाता है, आपका दिमाग कहीं और आप कहीं और काम कर रहे होते हैं, इम्बैलेंस होता है लाइफ में। तो आप क्या करें, स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। पैसा लगाएंगे, शांतिपूर्वक रिटर्न आएगा। अगर नहीं भी आया तो आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीखेंगे, लेकिन पेशेंट के साथ अगर आप रहेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप डेली ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्केट में टाइम भी देना नहीं पड़ता है। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए किसी एक बार, अगर आप हफ्ते में एक बार 2 बार चार्ट देख के अपने सिलेक्शन करके रख दिया, अगर जब भी आपका लेवल पे आया तभी आपने बाय कर दिया, फिर आपका काम ज़्यादा नहीं है, बस आपको होल्ड करना होता है। और मार्केट को दिन में 1 बार 2 बार ऐसे तो नोटिफिकेशन आता ही रहते हैं आपका ब्रोकर की तरफ से, आज कितना भागा और कितना ख़रीदारी हुआ, मार्केट का क्या पॉजिटिव वाइब है, क्या नेगेटिव है, क्या न्यूज़ है, वो तो ऑटोमेटिकली फ़ोन में दिखता रहता है। तो आप ज़्यादा इसमें डिटेल में घुसने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर और एक स्टॉक को मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आगे में मोमेंटम आ सकता है।
तो ये है दोस्तों बाटा का शेयर। मैं आपको मेरा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एक रिलैक्सो कंपनी का शेयर, फुटवेयर कंपनी जो रिलैक्सो ब्रांड का है। तो आप मेरे स्क्रीन पे अभी देख सकते हो, ये है रिलैक्सो का। जब भी दोस्तों ये एरिया को ब्रेक करेगा, आपको वेट करना नहीं है, आपको बाय करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सीधा भाग जाता है, रिट्रेस नहीं करता है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी क्वांटिटी ही बाय करेंगे, और जब रिट्रेस आएगा, आने के बाद एक क्या बोलेंगे उसको, एक हैमर बनाएगा नीचे में, इसी तरीके से ऐसा बुलिश हैमर बनाएगा। तो आप यहाँ पे फिर से और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसमें कितना क्वांटिटी का प्रॉफिट हो सकता है, 82 ऑलमोस्ट 18। यहाँ में अगर आपका प्रॉफिट पकड़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 18% का रिटर्न आ सकता है। और मैं इसमें तो दावे के साथ बता नहीं सकता कि कितना दिन लगेगा, लेकिन उम्मीद है ये 1 वीक या 2 वीक के अंदर यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि ये शार्प फॉलिंग आया था दोस्तों। ये एरिया को देख रहे हो, कहीं ना कहीं जब गिरा था ज़्यादा से ज़्यादा कितना कैंडल का, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 17-18% जो गिरा ओनली 9 डेज के अंदर। तो इसी तरह आपको अगर बाइंग की ओर जाएगा तो आपको 10 से 15 दिन तक आपको फिर से रिवर्स हो सकता है इस एरिया से। तो आप उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सिखाए। ये होता है हमारा प्लानिंग। तो मार्केट में फिर से रिवर्स भी होगा जब इसी तरीके से मोमेंट के साथ ऊपर भी जाने का पॉसिबिलिटी है। तो ये रहा आज का एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैंने दिखाया कि किस तरीके से मार्केट में फॉल आया और वापस यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज होके बार बार यहाँ पे रिट्रेस यहाँ इस एरिया से रिवर्स हो रहा है। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो आपको वापस बहुत बड़ा ऊपर अपर साइड का मूवमेंट दिखाई देगा। नेक्स्ट में अगर एक स्टॉक देखूँ तो एशियन पेंट। दोस्तों एशियन पेंट में भी अगर मार्केट में रिज़ल्ट अगर अच्छा आता है तो हो सकता है कि ये यहाँ से एक अपर साइड का मूवमेंट आएगा। लेकिन इस बार का इस कंपनी में ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत दिक्कतें आ रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, एशियन पेंट कंपनी में पेंट में काम करता है, उसका सेक्टर में बर्जर पेंट है। प्लस आदित्य बिरला का एक नया ब्रांड भी लॉन्च हुआ है जो पेंट कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो वो भी इसका मार्केट शेयर खा जा रहा है। तो इसी वजह से इस एशियन पेंट कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो घट गया है। इसी वजह से नेगेटिविटी फैला हुआ है। तो आप इसमें अगर अच्छा रिज़ल्ट देखते हैं तो आप इसको क्या करिए, आपका वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर हो सके तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको क्या करना है, इसको फ्यूचर बाय कर सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करके आप शॉर्ट सेलिंग करके भी इसको यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। आप स्टॉप लॉस इस तरीके से ऊपर की ओर यहाँ तक लगाइए, 67 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के नीचे 165 पॉइंट का 7% का आप शॉर्ट साइड का भी पोजीशन ले सकते हैं। ये मेरा बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं अपना खुद का एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी एक्शन लेना हो तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, या फिर आप इसका ज़िम्मेदार खुद होंगे, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। आप अपना खुद का एनालिसिस करके ही आप अपना एक्शन ले, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो का पूरा समरी। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है
और स्विंग ट्रेडिंग में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज में आपको थोड़ा थोड़ा बताया, और कुछ चार्ट पे भी मैं आपको दिखाया कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन लेना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा है, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए इस चैनल के पुराने वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।